सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इसमें हमारे कुल मात्र 5 क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, ठीक ठाक है। हम इसके हर एक क्वेश्चन को सही से करेंगे और आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें हमें ये बताना है कि जो हमारा इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये वन वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, क्या ये पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल है। तो हमें इसमें ये बताना वन वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें इसमें वन वेरिएबल में पहले ये देखना होगा कि जो हमारे वेरिएबल क्या होते हैं एक्स वाई जेड, उनमें से हमारा कोई अलग ना आए, मतलब कि एल एक्स वाई जेड। और उसके बाद यानी वन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। और पॉलिनोमियल देखने के लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा, इसकी जो होल नंबर मतलब इसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। इसकी पावर देखिए 4x² है, इसके ऊपर हमें क्या दी गई है 2, तो यानी इसकी पावर क्या है होल नंबर। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। और इसमें हमारा वेरिएबल क्या है एक, एक्स के अलावा हमें कोई चीज़ दोबारा गिवन दी नहीं गई है। तो दिस इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड भी हमें सेम ऐसे ही बताना है, पर इसमें क्या है, हमें एक वैल्यू दी गई है रूट की, एक है वाई स्क्वायर। तो हमें कांस्टेंट टर्म से तो कुछ करना ही नहीं है ना, हमें करना है मेन वेरिएबल के टर्म से, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे इसमें ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसकी जो पावर है वो क्या है होल नंबर, और जो जिसकी पावर होल नंबर होती है वो क्या होते हैं पॉलिनोमियल। तो ये तो मैं प्रूव हो गया पॉलिनोमियल है। पर उसके बाद इसमें हमारे वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल जो है हमारा y, और कोई दूसरा तो वेरिएबल है नहीं है ABCD जो। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल वेरिएबल 1। थर्ड है हमारा ये 3t का स्क्वायर रूट प्लस t स्क्वायर रूट में 2। तो हमें इसमें मेन चीज़ ये देखनी है, कांस्टेंट टर्म हमारी रूट में आ सकती है पर वेरिएबल टर्म हमारी रूट में नहीं आ सकती। अगर वेरिएबल टर्म रूट में आती है तो वो सीधा पता लग जाता है कि ये जो हमारा जो इक्वेशन दी गई है ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब हमारी इक्वेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वो वन वेरिएबल कैसे हो सकती है। तो दिस इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ है हमारा y प्लस 2 में y। ये हमारा अपॉन का क्वेश्चन है, इसमें हमारा वेरिएबल भी है, बट दिक्कत क्या है एक, यानी जो 2y है अगर हम इसे ऊपर करेंगे यानी इसका रेसिप्रोकल में करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में आएगी। अभी प्लस में रेसिप्रोकल करने पे माइनस में आएगी, और हमारी पॉलिनोमियल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, यानी होल नंबर हमारे माइनस में तो होते ही नहीं है। पॉलिनोमियल तभी तो होगा जब हमारी होल नंबर प्लस में होंगी। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो दिस इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। फिफ्थ है हमारा ये x की पावर 10 प्लस y की पावर क्यूब प्लस t की पावर 50। अब इसमें हमें पॉलिनोमियल तो बताया गया कि हाँ ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इनकी पावर होल नंबर है, बट वेरिएबल तो 3 अलग अलग हैं। माना ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल तो है पर लेकिन दिस इज अ 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, यानी ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है x y t। 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि इसमें तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं। आई होप कि मतलब कि आप सभी को अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा हमें वो बताना है। यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में है वही हमारा क्या होता है कोफिशिएंट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 + x² + x। अब इसमें हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है एक्स स्क्वायर का। तो हमें 2 और x से तो कोई लेना देना है ही नहीं, हमें जो लेना देना है किससे है एक्स स्क्वायर से। किससे है एक्स स्क्वायर के। अब एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई में दिया ही नहीं है, और जब एक्स स्क्वायर किसी भी चीज़ के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं होती तो हम क्या मान लेते हैं उसे 1, यानी इसके साथ क्या था मल्टीप्लाई में 1। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 - x² + x³। हमें इसमें भी x³ और 2 से तो कोई लेना देना है नहीं, x² से लेना देना जो भी है।
अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 1, अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, बट इसमें जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस का है, तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड है हमारा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, मतलब π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में π/2, एक्स से तो मैं कुछ लेना देना है ही नहीं, तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया π/2। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा √2x - 1, यानी इसमें तो हमें एक्स स्क्वायर गिवन है ही नहीं, और जब हमें निकालना ही कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का तो हमें दूसरी चीज़ से क्या मतलब है, तो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा 0। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब बाइनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है 35, एंड ऑफ मोनोमियल डिग्री 100, यानी हमें इसमें बाइनोमियल की डिग्री 35 दिया है और मोनोमियल की डिग्री 100 दिया है। हमें एक ऐसा एग्जांपल बनाना है जिसकी डिग्री बाइनोमियल हो उसकी टर्म और उसका पावर हो 35, और एक मोनोमियल का ऐसा एग्जांपल बनाना है जिसकी टर्म मोनोमियल हो और उसकी डिग्री क्या हो 100। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि मतलब अब हम इसका एक एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, मतलब एग्जांपल ही देना है तो ऑफकोर्सली एग्जांपल ही लेंगे। तो एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, तो इसमें हम क्या मान लेते हैं 2x की पावर 35 प्लस 4, यानी 2 टर्म हो गई, और 2 टर्म वाले हमारे क्या होते हैं बाइनोमियल, और हमने पावर भी हमारी क्या आ गई 35। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब एग्जांपल लेना है हमें एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। किसका एग्जांपल लेना है अब हमें मोनोमियल का एग्जांपल। अब मोनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं 4x + 100, 4x की पावर 100, इसमें हमें टर्म कितनी है 1, यानी एक टर्म वाले कौन से होते हैं मोनोमियल। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें ये जितने भी पॉलिनोमियल हैं इनकी डिग्री बतानी है, इनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। अब 5x³ + 4x² + 7x, इसमें हमारी जो इधर तो x की 1 है, इधर 2 है, इधर x की क्यूब है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या हुई क्यूब वाली। कौन सी हुई हाईएस्ट डिग्री 5x³ के ऊपर जो क्यूब है, तो हमारी हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 - y²। अब इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री तो सामने दी गई है, मतलब 2, क्योंकि इसमें और कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है और बस 2 ही टर्म दिए हैं, यानी तो इसमें एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट डिग्री क्या और वाई स्क्वायर की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। अब थर्ड क्वेश्चन 5t - √7। अब हमें क्या दिया गया है, इसमें नॉर्मल वैल्यू दी गई है, बट √7 से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, तो 5t के ऊपर जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो हम क्या पावर मानते हैं 1, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 1। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ है हमारा 3। अब इसके ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, और जब भी किसी में कोई वेरिएबल है ही नहीं तो उसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई हमारी 0। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हमें ये बताना है कि ये जो हमारी टर्म दी गई है ये क्या क्यूबिक हैं या लीनियर हैं या क्वाड्रेटिक हैं। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि लीनियर जो है वो क्या होते हैं, इसमें एक टर्म होती है, और क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिसमें 2 टर्म होती है, क्यूबिक वो होते हैं जिसमें 3 टर्म होती है। फर्स्ट वाले में हमारी 2 टर्म है x² + x, तो फर्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक। सेकंड इसमें भी हमारी 2 ही टर्म है x - x³, तो ये भी कौन सा हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, यानी इसमें 2 टर्म है ना। अब थर्ड y + y² + 4, इसमें हमारी कितनी टर्म है 3, यानी एक y² और एक 4, तो ये क्या हो गई क्यूबिक। अब फोर्थ क्वेश्चन 1 + x, इसमें कितनी है 2 टर्म, एक टर्म है 1 और एक है x, तो ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्या है हमारा 3t, यानी इसमें कोई एक ही टर्म है, 2 तो टर्म है नहीं तो एक टर्म वाले होते हैं लीनियर, ये लीनियर। सिक्स्थ क्वेश्चन r², इसमें भी एक ही टर्म है तो ये भी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। सेवंथ पार्ट 7x³, इसमें भी कोई टर्म नहीं है तो ये भी लीनियर हो जाएगी। आई होप
आप सभी इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ गए होंगे। और गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन चाहिए तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।